वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सब लोगों का। तो मेरे किचन में आज क्या बन रहा है? मेरे किचन में बन रहा है माय मोस्ट फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड पाव भाजी। ये है उसका मसाला बिल्कुल। और ये मुझे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरी फैमिली को भी ये अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये इस डिश के दीवाने होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही जब जब ये मसाला खुलता है ना, बस इंडियन जो रेस्टोरेंट होता है उसकी खुशबुएँ आने लगती हैं। अच्छा, तो मैं किस तरह ये बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी आसान तरीके से। हम लोग जब मतलब मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग जो परदेश में रहते हैं ना, फिर हम लोगों को अपनी ये देसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब होने लगती है और हमें बहुत याद आती है। तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि घर में ही बनाएँ। अच्छा, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं। ये जो पाव भाजी है ना, इसके जो स्पेशल वो बंद होते हैं ना, वो बड़े बड़े मज़े के होते हैं। वो बंदा खुद भी बेक कर सकता है, टाइम टेकिंग है इसलिए मैंने नहीं किए। वो हमें स्टोर में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं इसको ट्राई करूँगी। पहले भी कर चुकी हूँ, जिसको आइडिया नहीं है उनको मैं बता रही हूँ कि जो हॉट डॉग बन्स होते हैं ना, उनके साथ आप ट्राई कीजिएगा, उसके साथ भी ये बड़े ही यम्मी बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने, चूँकि इसमें बटर ज़्यादा लगता है, बटर हो ऑयल हो, तो मैंने हाफ़ बटर लिया और हाफ़ मैंने ऑयल लिया। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि पाव भाजी में बहुत ज़्यादा बटर लगता है, तो फिर यह है कि हैवी हैवी से लगता है। अच्छा, मैंने इसमें 1 ऑनियन काट के मैंने डाल दिया, ट्रांसपेरेंट हुआ तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। अच्छा, टमाटर पहले मैंने एक दिखाया आपको, लेकिन उसके साथ फिर मैंने एक छोटा सा और भी ले लिया था। ठीक है, इसमें डलता क्या है, बस वेजिटेबल्स ही डलते हैं। 3 किस्म के वेजिटेबल इसमें डलते हैं, 3 से 4। तो इसको वेजिटेबल्स को इन्हीं आलू, मटर और जो फूल गोभी है उसको मैंने लिया, बॉईल किया, थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसको मैंने मैश किया। और ये मैं आप लोग को नज़र आ रहा है कि मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। उस साइड पे मैं जो हॉट डॉग ब्रोचन हम लोग यहाँ पे कहते हैं, हॉट डॉग बन्स जो होते हैं वो मैं काट रही हूँ, क्योंकि वो थोड़े लंबे होते हैं ना, तो इसलिए मैं 2 पीसेज में ही काट रही हूँ। अच्छा, अब इसमें डालूँगी मैं मसाला बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। स्ट्रीट फूड में ये है कि वो मसाला थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, इसलिए स्पाइसी भी होता है, और जो इसकी खुशबू होती है ना इस मसाले की, बहुत ही यूनिक सी इसकी खुशबू होती है, पूरे घर में ही फैल जाती है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला, यानी 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें मसाला डाला। इसको अब मैं टेस्ट करूँगी, अगर थोड़ा मुझे लगा तो ये मैं दोबारा से डाल रही हूँ इसमें। तो यूँ समझ लें कि जो टीस्पून होता है मैंने 2 वो डाल दिए थे। और फिर मुझे नमक, चूँकि मैंने जो सब्ज़ियाँ मैं बॉईल कर रही थी तब भी मैंने नमक डाला था, यहाँ पे मुझे नमक की थोड़ी कमी लगी थी तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था। ठीक है, अब मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, और जो मैंने सब्ज़ियाँ बॉईल की थी अब मैं ये डालूँगी इस मसाले में और अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। 2-3 मिनट ही होता है, जब ये बटर है अलग होने लगे तो बस ये पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसमें जो छोटा वेजिटेबल लगता है ना, वो शिमला मिर्च जिसको हम कहते हैं ग्रीन, फ्रिज में मैंने देखा मेरे पास येलो भी था, रेड भी था, पर ग्रीन नहीं था, फिर मैंने वो स्किप कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि बंदा वो डाले। ये 3 ही मेन इसकी चीज़ें हैं, और इसका जो स्पेशल है वो इसका मसाला है। पाकिस्तान में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये मसाला आपको मिलेगा या नहीं। मुझे तो यहाँ पे इंडियन स्टोर में हमारे हर मसाले जैसे मिल जाते हैं। तो मुझे ये पाव भाजी का मसाला मैं कुछ महीनों पहले ही लेके आई थी, लेकिन ये है कि फिर टाइम ही नहीं मिला। एक दफ़ा जब बनाया था ये, तो तब आप लोग के साथ जैसे मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन इस दफ़ा जो बनाया है ना, यम्मी बना है बहुत ज़्यादा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और मेरे हस्बैंड ने भी इसकी तारीफ़ की। जब मेरे हस्बैंड किसी चीज़ की तारीफ़ कर लेते हैं तो मैं श्योर हो जाती हूँ कि हाँ, ये यम्मी बना है, क्योंकि जो मर्द लोग कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं ना जो हर चीज़ की तारीफ़ नहीं करते। फिर करना क्या है, ये जो बंद है ना, थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेके और उसके साथ और भी बटर मिला के तो उसको अच्छे से फ्राई करना है। और सारा मज़ा इसी का आता है कि इसको थोड़ा थोड़ा मसाला लगा होता है और बटर लगा होता है, और ये फ्राई होते हैं ना तो ये और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर जब आप पापा जी के साथ ये खाते हो तो अलग ही मज़ा है। अच्छा, मैंने इसके लिए ऑनियन भी काट के पानी में मैंने थोड़ा सा सिरका और नमक डाल के ना, उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए, तो मैंने घंटा 2 घंटा पहले वो भी काट के रखे हुए थे। अभी शुरू में मैंने आपको दिखाए भी, तो लास्ट में फिर दिखाऊंगी। और इसमें आप लेमन भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्ट्रीट फूड यह है कि वहाँ पे तो हर चीज़ ना ज़्यादा डालते हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है, पर यह है कि हम लोग ज़्यादा तेज़ नहीं खा सकते, इसलिए फिर मैंने अब हाथ थोड़ा हल्का रखा है मसाला वगैरह डालने में।
और इसकी जो खुशबू होती है ना, आप यकीन करें वो बिल्कुल चेंज होती है। हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला हो, मतलब ये मतलब दालचीनी की खुशबू ज़्यादा आने लगती है। अच्छा, ये है फाइनल लुक इसका, और जिस तरह ये दिखता है ना यमी यमी, इससे ज़्यादा ये खाने में यमी था। ये बन देखिए बहुत ही यमी और मज़े के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये जो शेयरिंग है मेरी और ये डिश है, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको, ये न्यू नहीं है। लेकिन ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और फैमिली को खिलाइएगा और तारीफ़ें वसूल कीजिएगा। अच्छा जी, मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और अभी मैं करूँगी इसको एंजॉय और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।